मीटिंग का आगाज़ दुआ से करें और खुदा से मांगे कि वो हमें लफ्ज़ों की तरतीब बख्शे और वो हमारे साथ साथ रहे इस पूरी मीटिंग में। कद्दूस 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 खुदावंद खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरी हम्द हो। बाजी तेरी सताइश हो बाजी, हम तेरे आगे झुकते हैं बाजी, तुझे आकर सजदा करते हैं बाजी, तेरे आगे सरनगो होते हैं बाजी, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं बाजी। तू कहर करने में धीमा और तू शफ़्त में गनी है बाप। तू हमारा हकीकी दरख्त है बाप और हम उसकी डालियाँ हैं बाप। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं बाजी, तेरे हज़ूर आते हैं बाजी। आज की बाजी सुबह बाजी तेरे हजूर आते हैं बाजी, इस खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं बाजी। जितने लोगों ने बाजी तेरे हजूर बाजी जितनी भी दरख्वास्तें मन जाते हैं बाजी, उन सबका कबूल फरमाई बाजी। हमारी इस दुआ को सुनना और कबूल फरमाना, आमीन। इसी तरह हम मीटिंग में आगे बढ़ते हुए वर्शिप करेंगे और मैं दरख्वास्त करती हूँ भाई मिशाइल से, अगर वो हैं तो वो हमें प्रस्तुति में लीड करें। I think he's not with us. Let's worship. Let's worship. Hallelujah. 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 वो मौजूद है, वो मौजूद है। Hallelujah. Hallelujah. वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। हर लम्हा, हर घड़ी, हर लम्हा, हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। यीशु तुम मुनज्जी है, यीशु तू कफारा है। यीशु तू मुनज्जी है, यीशु तू कफारा है। तेरे खून की बूंदों से, तेरे खून की बूंदों से जीवन को सजाते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तू प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है। तू प्यार का सागर है,
तेरा प्यार निराला है। तेरे प्यार के गीतों से, तेरे प्यार के गीतों से तेरी राह सजाते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम ही आला है। तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम ही आला है। हाथों को उठा कर हम, हाथों को उठा कर हम तुझे धन धन कहते हैं। तेरे पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तू मौत पे फातेह है, तू जीवन दाता है। तू मौत पे फातेह है, तू जीवन दाता है। तेरी कब्र भी खाली है, तेरी कब्र भी खाली है। दुनिया को बताते हैं तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया। आमीन। इसी तरह वर्शिप में बढ़ते हुए हम एक ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 141, यहोवा मैं पुकारदा हूँ। यहोवा मैं पुकारदा हाँ, मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा हाँ, मेरे वल तू छेती आ। ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ, ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਂਗ ਬਖੂਰ ਦੇ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਦੁਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਹੋਂਠਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਖਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਹੋਂਠਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਖਵਾਲੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਬਿਠਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਬਦੀ ਤੇ ਮਾਇਲ, ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਬਦੀ ਤੇ ਮਾਇਲ, ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨਾ ਜਾ।
मेरे बल तू चेतिया यहोवा मैं पुकारदा हां मेरे बल तू चेतिया खावा ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਖਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗਿਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ आमीन। अब शुक्रगुज़ारी की दुआ करेंगे और मैं दरख्वास्त करती हूँ बहन अशबा शाहिद से कि वो हमें इस दुआ में लीड करें। हालेलुया भगवान के फलकों में नेल्सन की स्मृति को जिन लोगों ने ज्वाइन किया उन सबको बड़ी बरकत देना है ज्वाइन करने का इरादा करते हैं सब बड़ी मैं शुरू करते हैं अपने पुराने आदमी बानी में रखा अपना एजेंसी मीटिंग के शुरू से लेके आखिर तक हमारे साथ में अपना एजेंसी खुदा के कदम को बड़ी बरकत देना उन्हें खास की तरतीब देना एजेंसी आज का कलाम हमारे घराने के लिए अपना एजेंसी कलाम से हम सबको बड़ी बरकत मिले अपना एजेंसी को सुनने को मांगते हैं आमीन आमीन। इसी तरह आगे बढ़ते हुए अब हम कलाम पाक की तिलावत करेंगे जैसा कि लिखा है कि खुदावंद का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। आज की तिलावत के लिए मैं दरख्वास्त करती हूँ भाई अमन बाबर से कि वो हमें आज की तिलावत में लीड करें। आज की तिलावत इफसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका चौथा बाब और उसकी 25 से 30 आयत तक। बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के ओझू हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफकी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मेहर हुई। खुदा पाक नाम को पढ़ा और सुना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। इसी तरह आगे बढ़ते हुए अब sermon पे में हमें आसमीर जॉर्ज लीड करेंगे। हम दुआ करें। कदूस कदूस रब्बुल फाज जमीन और आसमान को बनाने वाले ए खुदावंद पाक खुदा मैं तेरी शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ इस खूबसूरत और बाबरकत वक्त के लिए खुदावंद जो हम तेरी हजूरी में खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हैं खुदावंद ए खुदावंद सारी इबादत के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इबादत का जितना हिस्सा गुजर चुका है खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद मैं इबादत में मौजूद एक शख्स पर तेरी बरकत को मांगती हूँ खुदावंद तो सबको अपनी जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना खुदावंद मैं दुआ मांगती हूँ खुदावंद आज का कलाम जहाँ से पढ़ा और सुना जाए तेरी मर्जी के मुताबिक हो शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारी बड़ी निगहबानी और मुहाफिजत करना यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम को सुनने से पहले हम एक छोटा सा कोर्स गाएंगे। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदावंदा तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदावंदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदावंदा तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी
तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदावंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल ऐ खुदावंदा, तेरा कलाम है अनमोल ऐ खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरे कलाम ने लोगों को बख्शी आज़ादी, तेरे कलाम ने लोगों को बख्शी आज़ादी, तेरे कलाम से दुनिया में इनकलाब आया, तेरे कलाम से दुनिया में इनकलाब आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदावंदा, ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था, खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदावंदा। आमीन। अब वक्त है कि हम खुदावंद के पाक कलाम को और खुदावंद की आवाज़ को, खुदावंद की कलाम को हम अपने आप को तैयार करें कि हम खुदावंद के पाक कलाम को सुन सकें। आप सबकी ज़ोरदार तालियों में हम खुदावंद के बंदा पास्टर आशिर बशीर को दावत देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो।
खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत आज की शाम के लिए खुदावंद ने हमें दी है कि हम उसकी हजूरी में उसका शुक्रिया अदा करें। इससे पहले कि मैं खुदावंद के कलाम की तरफ आगे जो है बढ़ूँ, तो मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर ईमान को अप्रिशिएट करेंगे। सो शी रिसेंटली completed her graduation. Now, so she is going in high school, and I would like to appreciate her. आप सबके साथ मिलकर जोरदार जो तालियों में इसको हम कैंगुलेशन कहेंगे और खुदा उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि खुदावंद ने इसको फजल बख्शा है कि ये अभी अपनी न्यू जर्नी को जो है स्टार्ट जो है वो कर सके। ईमान, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे एज शी इज़ ग्रोइंग इन क्राइस्ट एज वेल। और मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल जो है वो करता रहे। गॉड ब्लेस यू। ओके, सो Congratulations, Iman. God bless you more, beta. thank you जी, thank you, stay blessed. Okay, let's go back to our topic. कोई बता सकता है कि अभी तक हमने कितने टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं? जैसा कि आप सबको मालूम है कि डीएटी ऑफ द होली स्पिरिट, डीएटी ऑफ द होली स्पिरिट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर कोई बताएगा तो उसको गिफ्ट भी दिया जा सकता है, रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन। लोकेशन मैटर नहीं करती, आप कहाँ पर हैं। अगर आप मुझे अभी जो है बता दें मेरे 5 काउंट करने तक कि आज अभी तक हमने जो है कितनी दफा इसके ऊपर बात जो है कर चुके हैं। 1 2 3 4 दफ़ा। 4, 4 दफा। वेल डन ईमान, 3 times. वेल डन। 3 टाइम्स। और कोई? ओके, नहीं याद बाकी। वेल डन ईमान, गॉड ब्लेस यू। 4 मरतबा। दिस इज द फिफ्थ सेशन नाउ। कौन अभी कोई बोलना चाह रहा था? प्लीज, एनीवन? ओके, गुड। सो अभी तक जो है 4 हफ्ते हमने जो है लगातार ऑलमोस्ट 1 मंथ, 15 आई थिंक मंथ ऑफ जो मई में हमने इसका आगाज किया था, ताकि हम खुदा उनके पाक रूह को जो है जान सकें, खुदा उनके पाक रूह को हम जो है उसको मुकम्मल तौर पर देख सकें, उसकी खूबियों को, कि एज ए जो है गॉड के खुदा का पाक रूह किस तरह हमारी ज़िंदगी में काम करता है। जब हम जो है डीएटी की हम जो है बात करते हैं, इसका मतलब भी जो है खुदा है। इसका मतलब है अलोहियत, इसका मतलब है मर्तबा खुदाबंदी, के पाकरू जो है वो किस तरह एज ए जो है गॉड हमारी जिंदगियों में काम कर रहा है, और हम जो है वो किस तरह अपना खुदावंद के पाकरू के साथ रफाकत रखते हैं। बहुत सारी बातों को हमने जो है सीखा है पिछले जो है दिनों के अंदर। आई विल जस्ट क्विकली रिकैप सो फ्यू थिंग्स, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आज हमारा ये आखिरी जो टॉपिक रहेगा। इट्स नॉट एक्चुअली ये फिनिश मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन आई वांटेड टू स्टार्ट ये न्यू, क्योंकि अभी तक 4 सेशन हो चुके हैं। आज इसका जो है 5वां हिस्सा है। तो इसके बाद हम जो है नए टॉपिक की तरफ हम जो है मूव करेंगे। और अगर आपके पास, अगर आप में से कोई बच्चा कुछ भी, अगर आपके दिल में कोई बात हो, अगर आप किसी और बारे में जानना चाहते हो, तो आप शेयर कर सकते हैं। फील फ्री, आप शेयर कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम उस टॉपिक पर हम जो है बात जो है कर सकें, ताकि हम खुदा उनके कलाम को जो है वो सीख सकें। हमने ये बात जो है जानी कि जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है, इसका मतलब है खुदा हमारे साथ मौजूद है। जैसा कि जो है ये पतरस ने हननिया को कहा, अमाल 5 बाब की 3री और 4थी आयत के अंदर, कि क्यों शैतान ने तेरे दिल में बात डाली कि तू रूहुल कुद्दस से जो है झूठ जो है बोले, तू रूहुल कुद्दस से झूठ जो है बोले। और उसके बाद उसकी जो है अपना जो 4थी आयत के आखिरी से में लिखा है, तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। तो बी केयरफुल कि हम हमारे एक्शंस, हमारे एक्ट जो है, और आप जो है कभी मत समझें कि खुदा हम हमारी बात को नहीं सुन रहा, नहीं देख रहा। खुदा अपने लोगों में बसता है, और ही ऑलवेज वॉच अस। वो हमारी हर एक बात को जानता है, क्योंकि खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, तुम खुदा का मकदस हो। पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? आप सब, मैं, आप सब खुदा का मकदस हैं, खुदा की हैकल हैं। आप चर्च हैं,
आप सब जो है चर्च है, खुदा आप में रहता है। खुदा उस बिल्डिंग में नहीं रहता जिसमें हम जाके प्रस्तिश करते हैं, खुदा हमारे अंदर रहता है। और जब हम किसी बिल्डिंग में चाहे हम जब चले जाते हैं, वहां पर खुदा की हजूरी आ मौजूद होती है। कोई जगह पाक नहीं है इस दुनिया के अंदर, कोई जगह पाक नहीं है। खुदा किसी जगह पर नहीं रहता। खुदा सिर्फ और सिर्फ, खुदा को यह बात जो है पसंद आई कि वो हमारे दिल में रहे, क्योंकि उसने अपना खून हमारे लिए जो है बहाया ताकि हम नजात पाएं। और खुदावंद का पाक रूह, खुदा खुद हमारे अंदर जो है बसेरा जो है वो जो है कर सके। बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, बड़ी ताजीम के साथ कहते हैं कि ये चीज जो है पाक है, और हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मखसूस किया हुआ है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम भी मखसूस किए हुए हैं। हमें खुदा ने अपने लिए चुन रखा है, उसने हमें अपने लिए मुकद्दस किया है, उसने हमें अपने लिए मुकद्दस किया है, पाक किया है, खून दिया है। तो अगर हम चर्च के अंदर इतने हम केयरफुल रहते हैं कि नहीं नहीं ये पाक जगह है, ये गंदी नहीं होनी चाहिए, तो हम अपने बदन के साथ किस तरह मैस कर सकते हैं, हम अपने आप को किस तरह गुनाह आलूदा जो है वो कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर, खुदा का पाक रूह आप में जो है बसेरा जो है वो करता है। उसके बाद हमने जो है खुदा के पाक रूह के उसकी खसूसियात को देखा, हमने एट्रीब्यूट्स को देखा। उसके हमने एट्रीब्यूट्स में देखा, 9 एट्रीब्यूट्स के ऊपर हमने बात की। हमने उस पे उसके ऊपर हमने जो गौर किया कि पाक रूह क्या है। ही इज ओमनी प्रेजेंस, ही इज अमिशंस, ही इज ओमनीपोटेंट, ये इटर्नल है, कादर मुतलिक, ऑल पावर, ओमनी प्रेजेंस, ऑल प्रेजेंस एवरीवेयर, और मिशंस, ऑल नोइंग गॉड, वो सब कुछ जानता है, वो पाक है, वो जो है सच्चा है, रास्त है, कदूस है, वो जिंदगी देने वाला जो है खुदा है। पाकरू जो है जिंदगी जो है वो देता है। पिछले कई हफ्तों में हमने इसके ऊपर बात की, हमने जो है सीखा। और पाकरू हमारा जो है क्रिएटर है, पाकरू ही हमारा जो है क्रिएटर है। हम सब पाकरू के वसीला से आज जिंदा हैं, क्योंकि खुदा ने अपना दम आदम में फूंका, उस मट्टी के पुतले में जब फूंका, और आदम जो है जीती जान हुआ। और सेम ब्रेथ आज हमारे पास भी है, हम जो सांसें ले रहे हैं दैट इज द सेम। और हमें इस बात को याद रखना है कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने, खुदा पाकरू ने, खुदा बाप ने हमें क्रिएट किया है, क्योंकि उसका मर्तबा है खुदाबंदी। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस का मर्तबा एक ही है। यू कैन नॉट यट डिफ्रेंशिएट। और आपको इसको ज्यादा जानने की भी, ज्यादा डेप्थ में जानने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हम इस लाइफ के अंदर, हम इस लाइफ में इस माइंड के साथ इन सारी बातों को समझ नहीं सकते, हम इन सारी बातों को ओवरकम नहीं कर सकते। जो कलाम मुकद्दस में लिखा है, जस्ट फोकस ऑन दैट। किसी और जो डीप सोच में हम मत जाएं कि हम जाने कि ये किस तरह होता है, ये किस तरह हो सकता है। और हमेशा खुदा के कलाम के ऊपर भरोसा जो है करते हुए, पाक रूह हमारे जो है दिल में जो है बसेरा करता है। पाक रूह को अपने दिलों के अंदर, अपनी जिंदगियों के अंदर काम करने दें। पाक रूह आपकी जिंदगी में उस वक्त काम करेगा जब आप पाक होंगे, जब आप पाक होंगे, फिर ही खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करेगा। अगर मैं नापाकी की जिंदगी बसर कर रहा हूं, अगर मेरे अंदर जो है गुनाह है, मेरे अंदर जो है बदी है, मेरे होंठों से गालियां निकलती है, जैसा कि आज हमारा टॉपिक भी है। आज हमारा टॉपिक भी है इफ्सियों, इफ्सियों उसका 4 बाब की 25 से 30वें आयत के अंदर अभी हमने हमने जो पढ़ा है, अभी हम उसके ऊपर गौर करेंगे। हम खुदा का मकदस हैं, हम खुदा का मकदस हैं। हमें अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखना है, हमें उस पाकीज़गी में रहना है, हमें ख्याल रखना है कि कहीं मेरा खुदा मुझसे नाराज ना हो जाए। ये भी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। आज हमें इन सारी बातों पर गौर करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है, वी हैव टू ट्रस्ट ऑन गॉड, बिकॉज वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। सारी ताकत, सारी कुदरत उसके हवाले है। वो हर चीज का मालिक और खालिक है, वो क्रिएटर है। ही इज द मास्टर फॉर एवरीथिंग। ये क्रिएशन खुदा के पाक रूह के वसीला से है, खुदा के पाक रूह के वसीला से जो है पूरी जो क्रिएशन हुई। क्योंकि हमने देखा कि खुदा का पाक रूह क्या है, एज ए जो क्रिएटर है, उसने हमें क्रिएट किया है। खुद अपना कादर मुतलिक के दम के वसीला से आज हम जिंदा हैं, हमें नई जिंदगी मिलती है, हमें सांसें मिलती हैं।
पाकरू के वसीला से। और पाकरू हर एक बात को जानता है, दिल की बातों को भी जान लेता है। हमारे दिल का भेद कोई जान सकता है कि मेरे दिल में क्या है? नो वन कैन अंडरस्टैंड कि मेरे जो है दिल में क्या है। सिर्फ खुदा का पाकरू जानता है कि मेरे दिल का ख्याल क्या है। और पाकरू रिवील करता है, खुदा का पाकरू खुदा की तय की बातें रिवील करता है। पहला जो है करंथियों उसका दूसरा बाब 10वीं 11वीं आयत के अंदर लिखा है लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त जो कर लेता है। इंसानों की नहीं, खुदा की तय की बातें कि खुदा के क्या मंसूबे हैं, खुदा का पाकरू वो भी जानता है। तो इंसान के इरादे तो जो कुछ भी नहीं। और खुदा का पाकरू इंसान के इरादों को भी जान लेता है। जैसा कि अमाल की किताब में हमने जो देखा कि जब जो है पतरस ने हनन्याह से कहा, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूहुल कुद्दुस से झूठ बोले? क्योंकि खुदा के रूह ने उस पर रिवील कर दिया कि ये झूठ बोल रहा है, इसने असल कीमत में से कुछ रख छोड़ा है। और आज भी खुदा का पाकरू ऐसे ही करता है। समटाइम हम ट्राई करते हैं, हम झूठ बोल के हम एक दूसरे के साथ जो है हम जो झूठ बोलते हैं, लेकिन खुदा का पाकरू रिवील कर देता है। खुदा का पाकरू खुदा के लोगों पर रिवील करता है कि जब हम झूठ बोल रहे होते हैं या हम कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं, तो खुदा का पाकरू मोस्ट ऑफ द टाइम ही रिवील्स ही रिवील्स के यहां पर कुछ गलत है। खुदा का पाकरू पाकीज़गी देता है। खुदा का पाकरू हमें पाकीज़ा रहने की तलकीन करता है, हमसे बात करता है। वो सच्चा है, वो रास्तगो है। लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, यीशु मसीह ने हमें गाइड किया। उन्होंने यूहन्ना उसके 16वें बाब की 13 में लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह जो है दिखाएगा। तमाम सच्चाई की राह जो है पाक रूह ही जो आपको जो है दिखा सकता है। विदाउट होली स्पिरिट अगर कोई यह समझता है कि मैं सच्चाई की राह पर हूं, तो वो झूठ बोलता है। बिकॉज पाकरू के बगैर हम सच्चाई को जान ही नहीं सकते। पाकरू के बगैर हम सच बोल ही नहीं सकते। अगर मेरे अंदर खुदा का रूह नहीं है तो मेरे मुंह से झूठ ही निकलेगा। अगर मैं खुदा के रूह से भरा हूं तो मेरे अंदर से सच्चाई, सच्ची बात ही निकलेगी, चाहे मेरा नुकसान क्यों ना होता हो। इफ आई एम लूजिंग, अगर मेरा नुकसान भी हो रहा होगा, तो खुदा का पाकरू फिर भी मुझे झूठ बोलने नहीं देगा। बिकॉज ही टॉक टू अस, ही टीच अस। लास्ट वीक हमने इसी के ऊपर हमने बात की थी कि पाकरू क्या करता है? हमें टीच करता है, हमें सिखाता है, हमें लीड करता है। पाकरू के वसीला से हम पैदा हुए हैं। पाकरू हमें नई बर्थ की तरफ लेके जाता है, हमें नए सिरे से पैदा करता है। यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया यूहन्ना की इंजील में। आप सब जानते हैं वो उसके ये तीसरे बाब की 5 से 8वीं आयत के अंदर निकोदेमुस को यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई शख्स पानी और रूह से जो है पैदा ना हो, नए सिरे से पैदा ना हो, आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता। खुदा का पाकरू इंस्पिरेशन देता है सच्ची बातें करने की, सच बोलता है। और पाकरू आपको इंस्पायर करता है कि आप खुदा के भेदों को लिख सकें, आप खुदा की बातों को लिख सकें। जितनी आज बाइबल मुकद्दस आपके पास है तो पाकरू की इंस्पिरेशन है, पाकरू के वसीला से है। पाकरू ने खुद आदमियों को तहरीक दी और पौलुस रसूल ने इसके बारे में डिक्लेयर भी किया। पहला पतरस सॉरी वो दूसरा पतरस उसके उसके पहले बाब की 21 आयत में है। अब लिखा है, कोई नबूवत की बात क्योंकि नबूवत की जब कोई बात आदमी की ख्वाहिश से जब कभी नहीं हुई। जब पाकरू हम में आता है, जब हम खुदा की बात करते हैं, तो फिर हमारी ख्वाहिश, हमारा अपना आप खत्म हो जाता है। देन होली स्पिरिट विल टेक ओवर अस, क्योंकि खुदा ने हमें यह बदन दिया है कि हम खुदा के जलाल को जाहिर करें। देन माई सेल्फ इज नथिंग। मोस्टली लोग कहते हैं मी 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 और माई। अक्सर लोग कहते हैं मी आई माई, ऐसे ही बोलते हैं, मैं ये करता, मैं वो करता। दे आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, दे आर नॉट लिविंग इन स्पिरिट। जो स्पिरिट में रहता है, ही नेवर से आई डिड, होली स्पिरिट डिड, गॉड डिड, जीसस डिड।
देन हमारे अंदर प्राउड नहीं आता, देन हमारे अंदर कोई फख्र नहीं आता, हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं आती, बिकॉज खुदा का जब पाक रूह हमारे अंदर रहता है तो फिर हमारा फोकस हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी पर लगा है। लिखा है कि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से नहीं है, बल्कि आदमी रूहुल कुदस की तहरीक से के सबब से बोलते थे, खुदा की तरफ से बोलते थे, खुदा उनमें बात करता था। एक छोटी सी बात आपको बताता चलूं, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो है खुदा नबियों से जो है कलाम करता था, तो नबी वही बात कहते थे, वो कहते थे दस से द लॉर्ड रब्बुल अफवाज ये फरमाता है, रब्बुल अफवाज ये फरमाता है। वो ये नहीं कहते थे कि मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, कहते थे रब्बुल अफवाज ये फरमाता है। दैट वाज द मैसेज, कि जो मैसेज उनको खुदा की तरफ से मिलता था, दे ये पुट इट एज इट इज। और खुदा उसी टाइम उनको जब बोलता था, खुदा उनको रोया देता था, उनसे कलाम करता था, और वो सुबह जाकर उस बात को बोल देते थे। या खुदा उनको कहता था जा वहां पर जा, किसी जगह पर जा, मैं तेरे साथ वहां पर बात करूंगा। लेकिन न्यू टेस्टामेंट के अंदर हम देखते हैं खुदा ने अपना रूह हमें भेज दिया, दूसरा मददगार, जो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर नबियों को ऑन द टाइम, ऑन टाइम उनको फीड करता था। न्यू टेस्टामेंट के अंदर हम देखते हैं खुदा ने कहा मैं तुम्हें दूसरा मददगार जो है दिए जाता हूं, दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजता हूं, जो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। यीशु मसीह ने कहा मैं आज तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हारे अंदर हूंगा। खुदा का पाक रूह हमारे अंदर आ गया, जीसस विद अपना जो है अपना जो वो जो है विदाउट लिमिट हमारे हमारे अंदर आ गया। यीशु मसीह को पहले लोगों ने इसराइल के अंदर देखा, यरूशलेम में देखा, गलील में देखा, नासरत में उसको जो है देखा, लेकिन खुदा यीशु मसीह रूहुल कुदस की सूरत में हमारी जिंदगियों में आज भी बसेरा करता है। जो आज पाकीज़ा जिंदगी बसर करते हैं, जो आज उससे हर रोज दुआ करते हैं, जो उसकी इज्जत करते हैं, जो उसके कलाम पर अमल करते हैं, जो अपने वालदैन की इज्जत करते हैं, जो है गुनाहों से दूर रहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह आज भी उनकी जिंदगी में जो है बसेरा करता है। आमीन। खुदा का पाक रूह हमें सेंटिफाई करता है, हमें जो है पाक करता है, हमें जो है पाकीज़गी हमारे अंदर जो है लेके आता है, ताकि हम नजात की तरफ जो है हम जो है बढ़ सके। खुदा का पाक रूह हमें जो टीच करता है, हमें सिखाता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसके 14 बाब के 26वें आयत के अंदर कि रूहुल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कहीं भी नहीं लिखा कि थोड़ा पादी तानु गला सारी तानु सिखाएगा। पाक रूह आपको टीच करता है। अगर आज आज हम चर्च में हैं, आज हम इबादत में हैं और हमें कलाम की समझ नहीं आ रही, हमें खुदा के कलाम की बातों की समझ नहीं आ रही, इसका मतलब ये क्या है? बड़ा खतरनाक है इसका मतलब है कि पाक रूह इज नॉट टॉकिंग टू यू, ही इज नॉट गिविंग यू द विजडम टू अंडरस्टैंड। इट्स ऑल अबाउट योर विल। आपकी विल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप जो है तैयार नहीं होंगे रिसीव करने के लिए, खुदा का पाक रूह आपको टीच नहीं कर सकता। अनटिल यू आर नॉट या सरेंडर योर सेल्फ। ईमान क्या है? सरेंडर करना है। क्रिश्चियन घर में पैदा होना इट्स इट्स नॉट मोर देन इनफ। जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे। सरेंडर करने का क्या मतलब है? मुकम्मल तौर पर जब पेश कर देना, दे देना। देन गॉड विल या टीच यू। व्हेन यू आर लुकिंग हिज हेल्प, only at that time he will teach you. When you need, when you desperate for him, when you ask him, Lord, teach me. Holy Spirit, come and teach me, guide me, tell me what I have to do. Only in that condition he will talk to you. He will guide you. He will help you, not your prayer life. He will help you in your school, in your exam, in your job, while transportation, when you are going to school. He will protect you, he will teach you, he will stop you from your wrong friends. Automatically you will go away from your wrong friends. हर जगह पे हैं, everywhere. खुदा का पाक रूह आपको गाइड करता है। और
जिस तरह पाखरू जो गाइड करता है, कलाम के अंदर लिखा है, रोमियो 8 बाब की 14 में लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। खुदा की रूह की हिदायत से, डिग्री लिए हुए नहीं, जिसके पास, मेरे पास अगर पीएचडी है, मैं बड़ा जो है पढ़ा लिखा हूं, मेरे अंदर बड़ी विजडम है, मैं बहुत अक्लमंद हूं, मेरे घर के लोग मुझे बड़ा अक्लमंद कहते हैं, अगर मेरे अंदर खुदा का रूह नहीं है, आई एम अ फूल। मैं एक बेवकूफ शख्स की मानित हूं। खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को जो है उनको जो चुना ताकि उनको विजडम दे सके। खुदा उनको भरता है जो खाली होता है। जो ग्लास खाली है, अक्सर मैं इसकी मिसाल जो है देता रहता हूँ। ये कप है मेरे मेरे हाथ में, आप देख रहे होंगे, इतना, इसमें इतनी सी जगह खाली है, बस ये इतना ही भर सकता है, इससे ज्यादा नहीं भर सकता। और अगर मैं इस पानी को फेंक दूं तो मैं खुदा से कहूं कि खुदावंद इसको दोबारा इसको कप को भर दे, तो खुदा कितना भरेगा? सारे कप को जो है भरेगा। अभी इसमें इतनी सी इसके अंदर जो है जगह है, और वो भी मैंने एहतियातन नहीं रखी हुई कि कहीं वो बाहर ना जो है गिर जाए। When you will ask God, he will fill you। जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के जो है बेटे हैं। खुदा का पाक रूह हमारे लिए जो है शफायत करता है, खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है। देयर इज अ लॉट मोर, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी हम आगे, हम जब मूव करें, हम आगे जब बढ़ें, ताकि हम खुदावंद के नाम को, उसके उसके और ज्यादा, जो उसके जो अपना जो है कलाम को, उसके नाम को, उसकी बातों को जो है हम जो है जान सकें। बहुत सारी, इतनी जो है, इतना ज्यादा ये बड़ा जो है टॉपिक है कि अभी हमारे पास वी हैव, हमें 1 साल भी लग सकता है, लेकिन ये टॉपिक जो है खत्म नहीं होगा। फाकरू के अलोहियत के बारे में जानना, उसको जानने के लिए अभी हम वापस जाएंगे आज के हवाला की तरफ, जो खुदा उनके पाक कलाम में से जो पढ़ा गया है। खुदा उनके अपना अपना पाक कलाम में लिखा है, इफसियों उसके 4 बाब की जो उसकी जो 25वें आयत के अंदर लिखा है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। क्यों? क्यों सच बोले? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि पाकरू जो है, पाकरू जो है वो रंजीदा हो जाता है। पाकरू रंजीदा हो जाता है, वो मौन करता है, वो मातम करता है जब हम झूठ बोलते हैं, जब हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, जब हम जो है वो गुनाह करते हैं, जब हमारे अंदर गुनाह आ जाता है, जब हमारे मुंह से गंदी बातें निकलती हैं, तो पाक रूह मातम करता है। जिस तरह एक घर में मौत हो जाती है ना, तो वहां पे जो है लोग मातम कर रहे होते हैं। दिस इज द सेम मीनिंग। चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, एंग्विश हो जाता है, टूट जाता है। रंजीदा हो जाने का मतलब है, तो क्या खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो। ही इज टू मच सेंसिटिव। पाकरू एक पर्सन है, लाइक अ गॉड, लाइक अ जीसस। पाकरू एक पर्सन है, इज नॉट अ पावर। जो है पावर इसके अंदर है, उसका एक एट्रीब्यूट्स है। ही इज ऑल नोइंग, ये उसका एट्रीब्यूट्स है। लेकिन पाकरू एक जो है आदमी की तरह है, एक पर्सन की तरह है, लाइक टू मी एंड यू। हम अक्सर एक दूसरे से जो है हम जो है रंजीदा हो जाते हैं, हम एक दूसरे से जो हम जो है नाराज हो जाते हैं। वाई? हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती, किसी का रवैया अच्छा नहीं लगता, हमें किसी के एक्शंस अच्छे नहीं लगते। किसने इसने मुझे ये कहा है, इसने मुझे वो कहा है। रंजीदा हो जाता है पाकरू जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, जब हम चोरी करते हैं, जब हम अपने हाथों से काम नहीं करते। ये भी खुदा का पाकरू इस वक्त भी जो है रंजीदा हो जाता है। जब हम मेहनत नहीं करते, देखा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। 25 से 30 मिनट क्यों, मैं आपके सामने, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक और तरक्की के लिए अच्छी हो। जब पाकरू हमारे अंदर आता है, तो पाकरू हमेशा हमारे अंदर से जो तरक्की की बात करना चाहता है, तरक्की की बात करता है, ताकि जो भी बात उसके अंदर से निकले वो तरक्की का बायस हो, ना कि डिस्ट्रक्शन का बायस हो, ना कि रंजीदगी का बायस हो, ना कि लोगों को नाराज करने का बायस हो।
खुदा का पाकरू हमेशा हमारी बेहतरी के लिए काम करता है, हमें डांटता भी है, हमें सम टाइम वो झिड़कता भी है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, हम खुदा के पाकरू को रंजीदा कर देते हैं, हम उसको दुख पहुंचाते हैं। कब? जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम गुनाह करते हैं। ओवरऑल ये बातों पे हम नॉर्मली गौर नहीं करते। एंड यू आर द ब्लेस्ड वंस, यू आर लिसनिंग दिस टॉपिक, आई एम टेलिंग यू, इन चर्चेज नो वन इज प्रीचिंग, आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत, आई एम द सुपरमैन, नो। मैं ये बात कर रहा हूं कि दिस इज द विल ऑफ द होली स्पिरिट, कि हम इस बात को सीखें, हम इस पर गौर करें अपने जिंदगियों के अंदर। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। ऐसा ना हो कि हम छोड़ दिए जाएं, हम इस दुनिया के कामों में लगे रहें, हम अपने दोस्तों के अंदर टाइम स्पेंड करते रहें, हम दुनियादारी के कामों के अंदर लगे रहें, हम दुनियादारी की चीजों को हासिल करने के हम जो लगे रहें, और खुदावंद यीशु मसीह आ जाए और हम इस जमीन पर छोड़ दिए जाएं। क्यों? क्योंकि लिखा है आखिरी वर्ष में, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। पाकरू हमें इसलिए दिया गया, पाकरू एक सील है, पाकरू एक सील है। कितने बच्चे हैं जिनके स्कूल में उनका आइडेंटिटी कार्ड होता है? आपकी आइडेंटिटी है, आपका शनाख्ती कार्ड है, आपका पासपोर्ट है। विदाउट पासपोर्ट आप ट्रेवल नहीं कर सकते। इट्स द सेम, होली स्पिरिट इज आल्सो सेम। जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, अगर आपके पास उसका रूह नहीं है, यू वाज नॉट फिल्ड विद हिज होली स्पिरिट, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। पाखरू हमारे लिए क्या है? स्टैंप है, मखलसी की मोहर है। जब जो खुदा करे आप सब अपनी जिंदगी में ट्रैवल करें, अपने मुल्क से बाहर आप अब्रॉड जाएं, तो आपको एक्सपीरियंस होगा। इमिग्रेशन ऑफिसर आपके पासपोर्ट पे जब स्टैंप लगाएगा, देन यू विल अलाउ टू एंटर। और पाकरू मखलसी के दिन के लिए मोहर है, स्टैंप है कि यस यू आर अप्रूव्ड, यू आर वर्दी, यू आर वर्दी फॉर द किंगडम। और जब हम झूठ बोलते हैं तो खुदा का रूह हमसे रंजीदा हो जाता है, हमसे नाराज हो जाता है। आमीन। ये बात बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। बी केयरफुल, वट एवर एज यू आर सो इनफ, यू आर मेच्योर नाउ। आई नो, आई कैन सी एवरीवन, यू आर इनफ, यू आर मेच्योर, यू आर नॉट स्मॉल चाइल्ड कि जिसको जो जिसकी आप हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के आप उसको लेके जाएं। यू आर बियॉन्ड दैट नाउ। आप सबको सब कुछ मालूम है। आई एम राइट और रॉन्ग? यू नो ईच एंड एवरीथिंग। हर एक बात से आप वाकिफ हैं, क्या अच्छी है, क्या बुरी है, क्या भली है, क्या आपके जिससे आपको नुकसान हो सकता है। यू नो एवरीथिंग। आपको जिद करना भी आती है, मुझे ये चाहिए, हाँ मुझे ये चाहिए। हम जिद भी करते हैं अपने माँ बाप, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्या द सेम थिंग कैन यू नॉट आस्क टू योर गॉड? अपने आसमानी बाप को नहीं कह सकते, खुदावंद है बाप हमें अपने रूह से भर दे? गौर कीजिएगा इस बात पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी खुदा के रूह को रंजीदा ना करें। जब खुदा का पाक रूह हमसे रंजीदा हो जाता है, तो कलाम में किसने लिखा है? वो मातम करता है, जिस तरह एक मौत वाले घर में हो रहा होता है। जब खुदा का पाक रूह किसी में से निकल जाता है, इसका मतलब है कि उस शख्स की मौत वाकया हो चुकी है। मौत ये मौत नहीं है कि आदमी मर गया, उसको जाके जो है वो उसको जाके जो दफना दो। ये मौत नहीं है। असल मौत क्या है? खुदा से जुदाई मौत है। इफ वी आर नॉट यट लिविंग विद हिम, वी आर डेड। चाहे हमारी सांसें जो है वो चलती रहे, डजेंट मैटर। खुदा से जुदाई मौत है। जब खुदा का पाक रूह हमसे जुदा हो जाता है, हम उसी दिन मर जाते हैं। द लॉ गॉड हैज या पुट इट कि इंसान की उम्र इतनी है, जो लिमिट खुदा ने हमारी मुकर्रर की है, वी हैव टू गो विद दैट।
लेकिन हम मर उसी दिन जाते हैं जब हम खुदा से जुदा हो जाते हैं, जब हमारे अंदर झूठ, फरेब, हसद, तफरके, बिदतें, लड़ाइयां, झगड़े कंटिन्यूस बढ़ते चले जाते हैं। और कलाम के अंदर लिखा है कि ख्वाहिश जो है वो जो है गुनाह को जन्म देती है, और जब गुनाह बढ़ जाता है तो मौत को लेके आता है। याकूब के खत में लिखा है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आज इस एज के अंदर आप सब 5 साल से जो ज्यादा ही होंगे। है भी 5 साल से कम बच्चा तो कोई भी नहीं है हमारे दरमियान अभी 5 साल से कम बच्चा, सब 5 साल से ऊपर हैं। बहुत सारे ऐसे 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 बच्चों का जिक्र है कलाम मुकद्दस के अंदर, जो 5 साल की उम्र में जो खुदा के पास आ गए और खुदावंद को सर्व करते थे। द ग्रेट प्रॉफिट, ग्रेट ग्रेट प्रॉफिट सैमुअल, सो ही वॉज 5 ईयर ओल्ड जब उसकी माँ ने उसको हैकल में छोड़ दिया। और कलाम का सब कहता है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी, आई आई ऑलवेज एंजॉय, लिखा है कि उसकी माँ ने उसको छोटा सा जुब्बा उसको पहना दिया। वो अपना कौन सा वो जुब्बा जो काहिन पहनते हैं, कहानत वाला जो है जुब्बा, उसका लिबास जो आजकल आपके जो चर्च के अंदर पास्टर्स पहनते हैं, वो अपना वाइट रोब और वो सारा कुछ। उसकी माँ उसके लिए हर साल छोटे छोटे जुब्बे बनाकर लाती थी, क्योंकि वो दे दिया गया खिदमत के लिए। ही वॉज 5 ईयर ओल्ड। ट्रेडिशन के मुताबिक जब बच्चा 5 साल का होता है तो माएं उसको दूध पिलाना जो है छोड़ देती हैं, और जब उसका दूध जो है कलाम का समय गाइड करता है, मैं उस बात को रेफरेंस दे रहा हूं कि ही वॉज 5 ईयर ओल्ड। जब उसकी माँ ने उसका दूध जो उसको पिलाना जो बंद किया, तो उसकी माँ उसको हैकल में जो है जाके जो उसको जो है उसको जो है उसने जो है वो छोड़ दिया, क्योंकि उसने खुदा से वादा किया था। कभी भी अपने आप को खुदा के पाकरू से जो है वो जुदा ना होने दें। और जब आप एहतियात करेंगे तो खुदा का पाकरू कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। जब आपके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, झूठ, हम छोटी छोटी बातों में हम जो है झूठ बोलते रहते, छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे अपना जो है बेनिफिट के लिए, इतना सा जो है बेनिफिट, छोटा सा एक डॉट की तरह का हम जो है बेनिफिट लेने के लिए हम झूठ बोलते हैं, या किसी को इंप्रेस करने के लिए हम झूठ बोल देते हैं। लेकिन वो सारी बातें क्या होता है, खुदा का पाखरू रिवील कर देता है दूसरों पे, ये बंदा झूठ बोल रहा है। बट वो आपको कहता नहीं होगा, लेकिन खुदा का पाखरू आपके ऊपर जो जाहिर कर देता है वो दुपना दुपना दूसरे बंदे पर कि ही इज लायर। बी केयरफुल। ही मेक्स अ डिसीजन, होली स्पिरिट मेक्स अ डिसीजन आपकी जिंदगी के अंदर। ही मेक्स अ डिसीजन व्हेन यू विल अलाउ हिम टू डू दैट। पहला जो है करंथियों उसके 12वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, और जिसको चाहता है वो बांटता है। पाकरू, ही इज द डिसीजन मेकर। पाकरू हमारे लिए इंटरसीड करता है, हमारे लिए शफायत करता है, जैसा कि जो है रोमियो उसके 8 बाब की 26वीं और 27वीं आयत के अंदर लिखा है कि खुदा का रूह खुद आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है। और जो कलाम में लिखा है जिसका बयान नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की नीयत क्या है। खुदा सब कुछ जानता है, पाकरू सब कुछ जानता है। जस्ट उसको अपनी जिंदगी में बसने दें उसको अपनी जिंदगी में। जस्ट सरेंडर योर लाइफ टू हिम। आज मौका है, डिसीजन करने का मौका है। अगर खुदा का पाकरू आज आपको अलाउ करता है तो डिसीजन करें, गॉड आई विल गिव यू माई लाइफ। होली स्पिरिट, मैं आज तुझे अपनी जिंदगी में वेलकम कहता हूं। तू इस जिंदगी का कंट्रोल ले, इस बदन का तू जो है कंट्रोल ले, मैं नहीं बल्कि जो तू इसको जो कंट्रोल कर। कितने जो है वो चाहते हैं कि आज उनकी जिंदगी में ऐसा हो। आई वांटेड टू प्रे फॉर देम। हालेलुया, आमेन। लेट्स ये क्लोज आवर आईज। हालेलुया। जितने जो चाहते हैं, जिनके कैमरे बंद हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी का जो है कंट्रोल खुदा के पाकरू को दें, लेट्स अपनी आंखों को बंद करें, खुदा से बात करना शुरू करें। खुदा आज आपकी जिंदगी में नया काम करने का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी के दौरान हम जब बीमारों के लिए भी हम दुआ करेंगे, हर एक जरूरत के लिए भी हम दुआ करेंगे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी भी करेंगे। हालेलुया। लॉर्ड वी लव यू, होली स्पिरिट वी लव यू जीसस। जितने खुदावंद ये बच्चे, खुदावंद खुदा अजीज बहन भाई तेरी हजूरी में है खुदावंद, आज शाम
इन पर तेरी पाकीज़गी को मांगता हूं। खुदावंद आज जिन्होंने इरादा किया है कि वो अपने आप को सरेंडर करें, तेरी हजूरी में दे दें, तुझको अपना पूरा कंट्रोल दे, खुदा पाक रू आज शाम तो इन जिंदगियों को अपनी लपेट में ले। खुदा पाक रू आज ये जाने ये जिंदगियां तुझे अपनी जिंदगी में वेलकम कहती हैं। खुदा पाक रू तू आज हमारी जिंदगियों में बसेरा कर, इन सब की जिंदगी में तू बसेरा कर। लीड देम माय लॉर्ड, टीच देम, गाइड देम, फिल देम विद योर होलीनेस माय लॉर्ड। अपने रूह से भर दे, मामूर कर दे, रूह की नेमतें दे मेरे खुदावन, गैर जुबानें दे, गैर जुबानों का जो तर्जुमा दे, हिकमत की रूह दे, इल्मियत का कलाम दे, हिकमत का जो कलाम दे, मौजज़ात की कुदरत दे, शिफा की तौफीक अता कर दे मेरे खुदा, रूहों का इम्तियाज अता कर दे माय लॉर्ड। यीशु के नाम में आज शाम तेरी हजूरी में खुदावंद इन बच्चों के लिए, इन जिंदगियों के लिए तेरे फजल को, तेरे रहम को, तेरी बरकत को मांगता हूं। रहम कर, अपनी पाकीज़गी उंडेल दे यीशु के नाम में। खुदावंद ये जमीन की इंतहा तक तेरे चिराग बन कर रहे, ये तेरे नमक बन जाए मेरे खुदावंद। तेरे कलाम को लेकर खुदावंद इनकी जिंदगियों से, इनके इनके जो करैक्टर से, इनकी बातों से तेरा जलाल जाहिर हो, तेरा पाकरू इनको लीड करे मेरे खुदावंद। कोई गुनाह इनकी जिंदगी में बसेरा ना करने पाए यीशु के नाम में। खुदावंद तेरी पाकीज़गी का रूह इनकी जिंदगियों में बसेरा करे। तमाम इन जिंदगियों को, इन जानों को तेरे लहू में छुपाता हूं मेरे खुदा। अपनी पाकीज़गी अता कर, बहाली दे, इनके वालदैन पर तेरा फजल, तेरी बरकत मांगता हूं, तेरी पाकीज़गी मांगता हूं, तेरे कलाम को मांगता हूं। इन घरानों को, खानदानों को बड़ी बरकत दे। इस यूथ को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। इस जमीन की इंतहा तक तेरे गवाह बने। तेरी सच्चाई, तेरी रास्तबाजी, तेरी पाकीज़गी इनकी जिंदगियों में रिफ्लेक्ट हो, तेरा जलाल इनकी जिंदगियों में रिफ्लेक्ट हो मेरे खुदावंद। जहां पर भी जाएं खुदावंद, खुदा लोग इन्हें रिकग्नाइज करें कि ये तेरे लोग हैं, ये जो है पाकीज़ा लोग हैं। पाकीज़गी इनकी जिंदगी में बसेरा करे। खुदा पाकरू तेरे हजूरी में मिन्नत करते हैं कि तू इन जिंदगियों पर रहम कर, अपनी नेमतें उंडेल, अपने रहम को, अपनी मोहब्बत को, पाकीज़गी को इनकी जिंदगी में उंडेल दे, इनको विजडम दे के तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। यीशु के नाम में खुदावंद तेरा फजल मांगता हूं। 28 तारीख के प्रोग्राम को तेरी हजूरी में लाता हूं। यू डायरेक्टर्स पर तेरा फजल, तेरी बरकत चाहता हूं। तमाम इंतजामिया पर तेरी बरकत मांगता हूं। उस प्रोग्राम पर तेरी बरकत को मांगता हूं खुदावंद। यीशु के नाम में अपने जलाल को जाहिर कर खुदावंद। खुदा उस दिन खुदावंद इनकी फेलोशिप खुदावंद खुदा तेरी हजूरी में बायस बरकत जो ठहरे, यीशु अल मसीह के नाम में मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। इस खूबसूरत कलाम के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगे। अब क्लोजिंग में मैं दरख्वास्त करती हूँ भाई यशब से कि वो हमें लॉर्ड्स प्रेयर में लीड करें और उसके बाद कलाम बरक़ात से पास्टर आशिर बशीर हमें रुखसत करेंगे। है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है हमारे रोज की आज हमने कर्ज को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, के बादशाह हमेशा दे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। स्टे ब्लेस्ड। नेक्स्ट वीक जो है 28 जो है जून को प्रोग्राम है। उस दिन हमारी जो है यूथ मेंटरशिप की क्लास जो है नहीं होगी।
और हम जो है ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जितने लोग अब्रॉड में हैं, जितने बच्चे, वो ऑनलाइन अब जो है वहाँ से जो है कनेक्ट हो सकते हैं। और यूट्यूब पर, फेसबुक पर ये प्रोग्राम जो है लाइव होगा। गॉड ब्लेस यू। यूथ डायरेक्टर्स हमारे साथ हैं, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो उनके पास मौका है कि वो कुछ कह सकते हैं।